यदि आप सोशल मीडिया पे फेम चाहते हैं, तरीके दो ही है। वो है, एक आप फेमस हो जाइए, दूसरे हेटर्स ले आइए। आप फेम के साथ में तो एक लीनियर इक्वेशन में जाओगे, लेकिन हेटर्स आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको समय लगना था 5 साल 10 साल, वो 1 महीने में पहुंचा देंगे। अच्छा, आइए आज समझते हैं हम एक ऐसा गेम, कैसे आप हेटर्स पैदा करके भी व्यू पा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और साथ में दूसरों की ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जाता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं पायल मलिक की, और पायल मलिक ने कैसे टारगेट किया ऑडियंस को, कैसे कैसे उन्होंने कार्ड्स खेले सोशल मीडिया पे। तो बिग बॉस से एविक्ट होने के बाद स्टार्ट होता है पायल मलिक कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड, मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी जिसको निकाल दिया। मेरा असली गेम किसी ने खेलने नहीं दिया। मेरा असली प्ले जो ओरिजिनल में पर्सनैलिटी दिखाना चाहती हूँ, दिखा नहीं पाई। किसी ने मना नहीं किया था पायल जी आपको, आप दिखाती, लेकिन दिखा नहीं पाई। और आपको बाहर आना भी था, बच्चे भी थे, हम समझ रहे, आपकी फैमिली भी थी, और 3 लोग थे। तीनों यदि रह जाते फिनाले तक तो ट्रॉफी तो एक ही थी, 3 तो मिलनी नहीं थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, प्राइज भी एक था, 3 थे नहीं, इसलिए आप आ गई तो अच्छा रहा। और बाप आपको बाहर आके कैंपिंग भी करनी थी, इसके लिए आपको एक इंसान चाहिए था, आप इसलिए बेस्ट थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यदि आपकी जगह कृतिका आती या अरमान जी आते, वो नहीं कर पाते जो आपने किया है। अब बात करते हैं इनका पहला कार्ड। बाहर आते इन्होंने टारगेट किया शिवानी को इन्होंने बताया झूठा, हमारे घर पे आई, ये वो सारा कुछ इन्होंने टारगेट किया। शिवानी की ऑडियंस को इन्होंने, शिवानी को जब आप किसी को गलत बोलोगे तो उसकी ऑडियंस प्यार करती हो, आपकी प्रोफाइल पे आएगी और आपको भला बुरा बोलेगी और हेट्स भी देगी। यहां से इनका पहला टारगेट स्टार्ट होता है। अब इन्होंने शिवानी को टारगेट किया और अच्छे से किया। शिवानी को कार चलाने आती है, शिवानी का ये, शिवानी का वो, सब कुछ आपने देखा होगा। अब बात आती है इनकी री एंट्री होती है बिग बॉस स्टेज पे, और यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया विशाल को। शिवानी थी इनकी टारगेट थी विशाल की फैंस, विशाल का जो एक स्टारडम था उसको टारगेट करके इन्होंने व्यू बटोरी। अब ये बोलोगे विशाल तो गलत था, भैया बोलने में अरमान मलिक भी किसी से चूकता नहीं है, और आपने उसका लहजा, बात करने की तमीज तो देखी होगी। विशाल की ऑडियंस को टारगेट करने के बाद इनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लग गई। अब हेट मिल रही है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है मार्केट, तो इन्होंने एक नया कार्ड खेला, अपना इमोशनल कार्ड। अब ये रोने लग गई, माफिया मांगने लग गई, मेरी गलती हो गई, अरमान जी ने गलत किया, ये किया वो किया, ऐसा इनका चलने लग गया। और फटाफट ये गेम चलाने लगी इमोशनल गेम चलाया तो लोगों ने और भी गालियां दी। पब्लिक भैया कहां रुकने वाली, पब्लिक की गालियां सुनते इन्होंने एक मस्त वाला कार्ड खेला। आज के टाइम में सबसे बढ़िया कार्ड है बच्चों का कार्ड, किड्स कार्ड ले आई मार्केट में। अब आप सोच रहे हैं ये कौन सा कार्ड आ गया, ये भी एक कार्ड था। और मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चों को इतना बुरा कह रहे हैं, मेरे बच्चों के लग रही है, काला जादू हो गया, जादू टोना हो गया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। इसको लेके ये सारा गेम इन्होंने 15 दिन के अंदर खेला। हर डे इनका नया टॉपिक था। अब ये गेम था, मैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्या करें। इससे इनको लगा कि हाँ ठीक है, मार्केट वापस अपनी तरफ बनेगा, लेकिन बना नहीं। फिर भी मार्केट बना नहीं। जब बात बच्चों से भी नहीं बनी, जब बात सॉरी बोलने से, रोने से भी नहीं बनी, तो सबसे बड़ा कार्ड ले आई डिवोर्स कार्ड। अब पायल जी लेके आ चुके थे टन तनाता नया टारगेट, डिवोर्स। मैं दे रही हूं इनको डिवोर्स, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं इनको छोड़ के जा रही हूं, मैं तलाक ले रही हूं, अरमान गलत है। और इसके बीच में इन्होंने बिग बॉस भी छोड़ दिया। मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया, लेकिन शाम तक भी लोग आ जाता रहे, अरमान जी बन गए हाउस कैप्टन। बिग बॉस तो देखना छोड़ दिया था, लेकिन हाउस कैप्टन बन गए, इसकी खुशी थी, पूरा ध्यान था टास्क को लेके भी सब जगह। लेकिन गेम क्या चल रहा था, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मैं आ गई मम्मी के घर, मैं आ गई पापा के घर, मैं आ गई भैया के घर, ये वो चल ही रहा था। चलते चलते इनको याद आया डिवोर्स कार्ड तो चल ही नहीं रहा, प्रोफाइल पे व्यू आ ही नहीं रहे। और ये सारे चैनल जो इनके 10 12 15 20 चैनल जो भी है, सब पे यही था, व्लॉग सेम, टारगेट सेम, लेकिन टैग अलग, मतलब टाइटल अलग उसका। अब इन्होंने ये टारगेट किया अच्छे से सादा लोगों को, और मजा भी आया, काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर ये करते एक नया यहाँ पे ट्रेंड्स, और अब की बार लेते ये वापस यू टर्न।
मैं लोगों की बातों में क्यों आऊं? तो पहले क्यों आई थी डिवोर्स पे? किसी ने बोला नहीं था, अपनी मर्जी से आई। मैं बच्चों का फ्यूचर देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो देख के वापस इन्होंने टारगेट कर दिया, मैं डिवोर्स नहीं ले रही हूँ, मैं आ गई घर पे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। अब डिवोर्स की बातें चल ही रही थी, वापस आ गई घर पे, मैं डिवोर्स नहीं ले रही, बच्चों के साथ आ गई। अभी एक दिन इनको और चाहिए था कुछ करने के लिए, तो इन्होंने टारगेट किया एल्विस को। अब एल्विस की आर्मी को वैसे खींच तो रहा है अरमान अलग से, लेकिन रिप्लाई देने के लिए इन्होंने एल्विस हमारा यूज कर रहा है, एल्विस व्यू के लिए कर रहा है। एल्विस के साथ साथ इन्होंने मनीषा रानी को भी टारगेट किया, क्योंकि मनीषा रानी की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और वो बिग बॉस में थी, तो बिग बॉस से लोग उसको जानते हैं, इसलिए उसको भी टारगेट किया। कि मनीषा रानी ने इसको सिखा के भेजा शिवानी को, ये शिवानी को वो, मनीषा को टारगेट कर ही रही थी। मनीषा को टारगेट करते करते इनके विचार आया, अरे यार अपन तो मनीषा को टारगेट कर रहे, लेकिन वहां से तो कौन बाहर आ गया? वड़ा पाव गर्ल, उसकी तो फैन फॉलोइंग मनीषा चाची है, और ये भागी। हेलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहाँ हो वड़ा पाव जी? चंद्रिका ढींगा, दीक्षित ढींगा, जो भी है, आप आइए, मेको लाए इसके अंदर। और सना मकबूल को मिल रहा है अलग से ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि सना मकबूल की फैन फॉलोइंग को टारगेट जो करना बाकी था, अब आती है एंट्री हो जाती सना मकबूल की। वड़ा पाव गर्ल मिलके हम स्ट्रॉन्ग थे, नीरज भैया के बाद सबसे मजबूत मैं थी, और ये थे, इनके साथ अनफेयर हो गया, और अब जो भी कर रहे वो वीक है, मतलब कृतिका पायल भी वीक ही है। और ये टारगेट करके अच्छा खासा इन्होंने एक दिन और भी चला दिया। अब चलाया पब्लिक को, फिर इन्होंने वहां से और घुमाया। अब देखते जाइए पिछले 15 दिन में कितने टॉपिक आ चुके हैं, अभी नहीं आगे और भी है। इतनी सारी बातों से भी व्यू नहीं आ रहे हैं और बात नहीं बन रही है, तो हम कर रहे हैं फिनाले की तैयारी। इधर फिनाले की तैयारी भी हो रही है, इधर एडवांस और चीजें भी चल रही है, बिग बॉस नहीं देख रहे, सारा कुछ चल रहा है। इसी के बीच में एक नई एंट्री होती है टास्क की, वो होता है पुलिस कंप्लेंट। अब मैं हेटर्स को लेके जाऊंगी कहां? जेल, और हेटर्स को मैं भेजूंगी जेल, उनके खिलाफ करने जा रही हूं कार्रवाई, वाजिबा। अब आप देखिए कहां से मुद्दा उठाया था। पहले दिन हेटर्स नहीं थे, पहले दिन जो आपको चाहने वाले और आपको गालियां देने वाले हेटर्स पहले दिन भी थे, जब विशाल का काम हुआ था। उस दिन हेटर्स याद नहीं आए, एंड में आके आपको हेटर्स याद आते हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है। मतलब बीच में जो चलता है प्रोपोगेंडा, एल्विस वाला जो चलता है ना प्रोपोगेंडा, वो चला, सारा कुछ चला, कैसे व्यू को कन्वर्ट करें। अभी आप रुकिए, 1-2 दिन में यदि और किसी की फैन फॉलोइंग है तो उसको भी टारगेट किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।